$10 इनकम बहुत लोगों को एक छोटा इनकम लगता है, लेकिन कितने ऐप्स ऐसे हैं जो $10 तक पहुंच ही नहीं पाते, उससे पहले ही फेल हो जाते हैं। तो आज के इस डिटेल वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट एडमॉब के $10 पहुंचने तक का ब्लूप्रिंट दूंगा, जिससे आप लोग को ये एग्जैक्ट पता लग जाएगा किस तरीके से आप लोग यहाँ तक पहुँच सकते हो। देखो, कोई भी ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर से होता है। अगर आप लोग सच में अर्निंग करना चाहते हो तो आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा और बहुत सारा एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। ये चीज़ें एक ही रात में नहीं पॉसिबल है। सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करूँगा वन बाय वन। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे मैं रेगुलरली वीडियो डालता रहता हूं। आप लोग की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। 2026 में अगर आप लोग बहुत बिगिनर हो तो आप लोगों को कंप्लीट सिखा दूंगा किस तरीके से एडमॉब से अर्निंग करना है, कैसे ऐसे ऐप बनाए जाते हैं और कौन से ऐप ट्रेंडिंग होते हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं रेगुलरली आपके लिए बहुत ज़्यादा कमाल की वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। देखो, सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। $10 पर डे का ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था $10 का मतलब है $300 पर मंथ। अगर आप लोग $300 पर मंथ का कमाते हो तो मतलब इंडियन रुपीज़ में अगर आप लोग कन्वर्ट करोगे तो अगर आज के टाइम में $100 का कन्वर्ट करते हो तो अराउंड 8 to 9,000 रुपीज़ होता है। तो उसके कैलकुलेट कर सकते हो 25-26 हज़ार रुपये पर मंथ का अगर आप लोग अर्न करना चाहते हो तो इसमें आपको स्ट्रक्चर से काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई ऐप डाल दिया बस अब तो सोना है, अब तो पैसा आता रहेगा। ऐसा कहीं भी काम नहीं करता है। अगर आप लोग को लगता है कि ये सब चीज़ें काम करती हैं तो ये सब सच में काम नहीं करती हैं। अगर आप लोगों ने सुना है तो भाई इसको प्रैक्टिकल करोगे तभी पता लगेगा। इस वीडियो में आपको कुछ ऐप आइडियाज़ भी देने वाला हूँ। कौन से ऐप आइडिया हैं जो आपको $10 तक जल्दी ले जा सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यही क्लियर करूंगा कि आपको क्लैरिटी लेकर आना है मार्केट में। कभी भी अगर आप लोग एंड्रॉइड ऐप बनाना चाहते हो तो आपके पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो ऐप मैं बना रहा हूं और जिस ऐप पे मैं काम करना चाहता हूं, क्या सच में ये ऐप चलेगा भी या फिर नहीं चलेगा। खुद से ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ऐप के चक्कर में नहीं रहना है। मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा मुझे डीएम करते हैं व्हाट्सएप पे कि मुझे बहुत प्रोफेशनल ऐप चाहिए। क्या वो सच में प्रोफेशनल ऐप चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे। उनके पास खुद ही उसका आंसर नहीं होता है, लेकिन उन लोगों को प्रोफेशनल ऐप चाहिए। तो इसलिए पहले आप लोग क्लैरिटी करके आना, तभी आप लोग मार्केट में काम करना। नहीं तो आप लोग अपना पैसे को लूज करोगे और कुछ भी नहीं है। अब बात करेंगे राइट ऐप आइडियाज़ के बारे में। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि डेली यूज़ वाले ऐप बनाओ, ज़्यादा प्रोफेशनल ऐप मत बनाओ। जैसे कि कैलकुलेटर ऐप हो गया, मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया है। लोन कैलकुलेटर, हैबिट ट्रैकर या फिर कह लो कोई भी यूटिलिटी में ऐप जो भी होते हैं, उस टाइप के ऐप्स बनाना सीखो। अगर आप लोग उस तरीके के ऐप्स पे काम करते हो तो ये ऐप बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और ग्रो करने के साथ इनमें रेवेन्यू भी बहुत जल्दी इंक्रीज होता है। CPC बहुत ज़्यादा मिलता है। ओवरऑल हर चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इस वजह से इसमें कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू के चांसेस होते हैं। अगर आप लोग पर डे का $10 बनाना चाहते हो, मतलब 300 पर मंथ का बनाना चाहते हो, तो आसान है, ये बहुत पॉसिबल है। लेकिन मैं ओवरनाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको स्ट्रक्चर एंड आपको मार्केटिंग के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ऐप के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन लेकर आया हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको ज़्यादा ऐप्स डालने पड़ेंगे। अगर आप लोग इनमें से किसी भी कैटेगरी के ऐप बनाना चाहते हो तो सिंपल सा मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि हम लोगों वैसे अगर आप लोग इसमें से किसी भी तरीके के ऐप बनाना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा। लेकिन उसका सोल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। हमारे यहाँ पे सारे सोर्स कोड अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप लोग जाकर इनको परचेस कर सकते हो और परचेस करने के बाद इसमें कस्टमाइजेशन करके एडमॉब एड्स लगाकर इसको प्ले स्टोर पर डाल सकते हो। तो ये आपका काम बहुत आसान कर देता है, आपका टाइम सेव कर देता है और यहाँ से आप लोग बहुत जल्दी अपने ऐप्स को लाइव कर सकते हो और मल्टीपल ऐप्स पे काम कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे सोर्स कोड अवेलेबल हैं। फ्यूचर में भी बहुत सारे सोर्स कोड अवेलेबल होने वाले हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से जाके आप लोग परचेस कर सकते हो। देखो, जितने भी ऐप्स की मैं बात कर रहा हूँ इनके UI बिल्कुल सिंपल होते हैं। अगर आप लोग किसी भी हैबिट ट्रैकर ऐप को डाउनलोड करोगे या फिर कह लो किसी भी कैलकुलेटर वाले ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको पता होगा कि उसमें बहुत सिंपल UI होता है, बिल्कुल ईजी टू यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ऐप हो, लॉगिन करने को बोले भाई साइन अप करो, लॉगिन करो। मुझे आज तक समझ नहीं आया। कितने मैंने ऐसे ऐप भी देखे हैं। मैं बहुत ऐप ऑडिट करता हूं, तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं आपका भी ऐप ऑडिट करूं फ्री में तो आप लोग हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, जहां पे मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूं। तो अगर आप लोग फ्री में भी ऑडिट कराना चाहते हो, अपने ऐप को SEO रैंक SEO को चेक करना चाहते हो, तो उसके लिए भी हमारी टीम आपकी हेल्प कर सकती है। बस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहीं पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी सब चीज़ों की। तो बहुत लोग जब मैं ऐप चेक करता हूँ तो उनके सिंपल से ऐप होते हैं, लेकिन उनका जो UI होता है वो होता है लॉगिन साइनअप का। भाई देखो, आपके ऐप में हर कोई लॉगिन नहीं करने आता है, हर कोई साइनअप करने नहीं आता है। हर लोगों को मतलब है आपके ऐप से सिर्फ और सिर्फ नीड की, जो भी उसकी नीड है, बेसिक सी नीड है। आई मीन कहने का मतलब अगर मेरी नीड है कैलकुलेशन की, मुझे EMI कैलकुलेट करना है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ EMI कैलकुलेट करूंगा, मैं ना कि आपके ऐप पे आके लॉगिन साइनअप करूंगा। कितने लोग तो इस चीज़ को देखकर ही मूव मतलब वहाँ से बैक हो जाते हैं, आपके ऐप को इंस्टॉल कर देते हैं कि ये ऐप मुझसे डेटा क्यों मांग रहा है। तो इसलिए भाई अगर आप लोग समझदार हो तो अभी से अवेयर रहो, आप लोग ऐसी गलतियां मत करो, नहीं तो आप लोग का ऐप बिल्कुल फेल हो जाएगा। $10 कमाने के लिए आप लोग को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा एक छोटा अमाउंट है, लेकिन जब आप लोग इस फील्ड में आओगे तब आपको पता चलेगा कि भाई $1 बनाना भी इतना मुश्किल हो जाता है कि आप लोग मतलब सच में सोच के हैरान हो जाओगे। लेकिन लोगों को लगता नहीं है, लोग सोचते हैं कि भाई बहुत ईजी है, एंड्रॉइड
एफिलिएट ऐप से पैसे कमाना। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको धमका नहीं रहा हूँ कि भाई इस फील्ड में काम मत करो। लेकिन अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है और आप लोग प्रोफेशनल ऐप के पीछे पड़े रहते हो कि मुझे प्रोफेशनल ऐप बनाना है, मुझे तो ऐसे ऐप बनाने हैं जो सच में बहुत पैसा बना के दे, तो भाई कितने ऐसे फेलियर मैंने देखे हैं, कितने ऐसे ऐप्स देखे हैं जो क्वालिटी वाइज तो इतने ज़्यादा तगड़े हैं लेकिन उनका रिवेन्यू भाई इतना है। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि यार आपका रिवेन्यू बने तो आप लोग प्रोफेशनल पे ध्यान मत दो, आप लोग अपने ऐप पे ध्यान दो और आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं कौन सा ऐप बना रहा हूँ और इस ऐप में सच में क्या स्कोप भी है या फिर नहीं है। ये सारी चीज़ें तभी आप लोग अच्छा खासा पैसा बना पाओगे, नहीं तो भाई सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक मार्केट में आओगे अपनी सोच लेकर, अपनी एक्सपेक्टेशंस लेकर और वो वहीं पर रह जाएंगी। सिंपल ऐप का मतलब ये होता है कि वो बहुत जल्दी फास्ट लोड होते हैं, बहुत ईजी टू यूज़ होता है, यूज़र डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है और ये सारी चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिंपल ऐप ज़्यादा चलते हैं और सबसे ज़्यादा रिवेन्यू वही बना के देते हैं। तो जितना हो सके उतना सिंपल बनाओ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, ज़्यादा डिफिकल्ट मत बनाओ। भाई रिटेंशन के बारे में मैंने तो ऑलरेडी बात करी है कि वैसे ऐप ज़्यादा रिवेन्यू कैसे बना के देते हैं। अगर कोई भी ऐप एक यूज़र है जो सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड यूज़ कर रहा है और एक ऐप है जिसको यूज़र सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट यूज़ कर रहा है, तो 5 सेकंड और 1 मिनट में कितना फ़र्क है आप लोग खुद ही जान सकते हो और उसमें वो कितने ऐड्स देखेगा। अगर 5 सेकंड यूज़ कर रहा है तो वो एक भी ऐड नहीं देख पाएगा अच्छे से। अगर वहीं पर वो 50 मिनट कह रहा हूँ मैं, 50 सेकंड या फिर 1 मिनट भी यूज़ कर रहा है तो वो 1 से 2 ऐड तो देख ही लेगा। ये मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे बड़े बड़े एग्जांपल मेरे पास पड़े हुए हैं। तो इसलिए आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप लोगों को अपने रिटेंशन के ऊपर ध्यान देना है। रिटेंशन के लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि आप लोग एनालिटिक्स से ऐप कनेक्ट कर सकते हो, गूगल फायरबेस से कर सकते हो, जिससे आपको राइट आइडिया मिल जाएगा कि आपके यूज़र कितना टाइम तक आपके स्क्रीन पर स्पेंड कर रहे हैं और कितना टाइम स्पेंड करने के बाद वो कौन सी स्क्रीन पर नेविगेट कर रहे हैं और कहाँ से बाउंस बैक कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आप लोग बहुत ज़्यादा डाउट में रहोगे, बहुत ज़्यादा आप कन्फ्यूजन में रहोगे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि अपने ऐप के रिटेंशन चेक करना है और हमेशा रिटेंशन के ऊपर फोकस करना है ताकि आपका रिटेंशन हमेशा बढ़े, जैसे उसके वजह से आपकी अर्निंग भी ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी बताया है कि ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ज़्यादा एड्स मत लगाओ, स्मार्ट एड प्लेसमेंट सीखो। स्मार्ट एड प्लेसमेंट कैसे होती है, अगर आप लोग इसके लिए कंसल्टिंग करना चाहते हो तो भी हमारी टीम आपको कंसल्ट कर सकते हैं कहाँ ऐड लगाना बेस्ट होता है, जिससे आपका आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग को पता नहीं होता है कि सही जगह ऐड कहाँ लगाने हैं और आप लोग इसके चलते बहुत सारे ऐड भर देते हो। इसका बाद में इसका नुकसान क्या है कि आपका अकाउंट में जो है ये तो ऐड लिमिट लग जाता है, या तो आपका अकाउंट ही उड़ जाता है या फिर आपका ऐप चलता ही नहीं है। क्योंकि जितना ज़्यादा यूज़र रिटेंशन बनेगा उतना ज़्यादा रिवेन्यू आपका बनेगा। तो यूज़र रिटेंशन के ऊपर फोकस करो। जहाँ तक आप लोग ऐड प्लेसमेंट की बारी है तो वो ऐड स्मार्टली यूज़ करो। कहाँ पे कौन सा ऐड लगाना है, आप लोग नेटिव ऐड कहाँ पे लगाना है, इंटरटिशियल ऐड कहाँ पे लगाना है, वीडियो रिवॉर्डेड ऐड कहाँ लगाना है। वीडियो रिवॉर्डेड ऐड आजकल देख रहा हूँ भाई फैशन बन चुका है कि हर किसी को कहना है कि भाई मुझे वीडियो रिवॉर्डेड ऐड चाहिए, लेकिन वीडियो रिवॉर्डेड ऐड का किसी को भी सेंस नहीं पता है कि भाई कौन से ऐप में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कौन से ऐप में ज़्यादा अच्छा चलता है। अगर आप लोग सोच रहे हो मैं वीडियो रिवॉर्डेड ऐड में ज़्यादा पैसा बना सकता हूँ, तो हाँ मैं मानता हूँ कि ज़्यादा पैसा बना सकते हो, लेकिन उसके लिए भी एक सही ऐप होना चाहिए कि कहाँ पे ऐड लगाने हैं और कहाँ पे नहीं लगाने हैं। तो स्मार्ट ऐड प्लेसमेंट सीखो। अगर आप लोगों ने ये सीख लिया तो आपको समझ आ जाएगा कि सच में अर्निंग कैसे इंक्रीज़ होती है, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है आरपीएम, आपका सीपीसी, सब कुछ इसी के बदौलत इंक्रीज़ होता है, ना कि आप लोगों को कहीं भी ऐड लगा देने से। क्योंकि जितना ज़्यादा ऐड लगाओगे ज़्यादा अर्निंग करने के लिए उतने इनवैलिड क्लिक्स होंगे, उतने इनवैलिड क्लिक्स के बाद ऐड लिमिट का प्रॉब्लम आएगा, उतना स्पैम क्लिक्स होगा। तो ये सब चीज़ों को अवेयर करने के लिए ही स्मार्ट ऐड प्लेसमेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए आप लोग अच्छी चीज़ों को यूज़ करोगे, अच्छे ऐड सेटअप करोगे तो आपका अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब बात करूंगा मैं ट्रैफिक ग्रोथ की। देखो $10 पर डे का अर्निंग करने के लिए आपको स्टेबल इंस्टॉल चाहिए। ये नहीं कि फ्लक्चुएट होते रहे जैसे गूगल ऐड होता है। आज आप लोगों ने गूगल ऐड चलाया तो 100 डाउनलोड्स मिल गए, कल आप लोगों ने गूगल ऐड बंद कर दिया तो 0 हो गए। ये होता है फ्लक्चुएट, मतलब आना जाना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पर डे का $100 आप डेली बनता रहेगा, $10 डेली बनता रहेगा। $10 डे का बनाने के लिए आप लोगों को मतलब एक ऐसे इंस्टॉल का एवरेज चाहिए जो कंसिस्टेंट हो, मतलब आपको प्ले स्टोर से ऑर्गेनिक आता रहे, मतलब कंसिस्टेंट आपको आता रहे। आज 10 तो कल 20, 30, 40 वो नंबर्स बढ़ते रहे और कंसिस्टेंट रहे। वो होता है सिर्फ और सिर्फ ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन से। तो अगर आप लोग का एप्लीकेशन नहीं ग्रो कर रहा है प्ले स्टोर पे, काफ़ी टाइम से लाइव है लेकिन कोई भी इंस्टॉल नहीं आ रहे हैं, तो उसमें भी हमारी टीम आपकी हेल्प कर सकती है आपके एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर रैंक करवाने में। तो उसके लिए भी आप लोग हमारी टीम सपोर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है कि ऐप स्टोर ऑटोमेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको वैल्यू नहीं करते। उनको लगता है कि भाई इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग चाहेंगे तो हम लोग तो भाई गूगल ऐड चला के इंस्टॉल ले लेंगे और पैसा बना लेंगे। लेकिन आप लोग को मैं सच बताऊं, एक टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि सच में गूगल एड्स ज़्यादा टाइम तक नहीं काम करता है। आप लोग जब तक ऐड चलाओगे तब तक रेवेन्यू बनेगा, और एक टाइम के बाद आप लोग ऐड बंद करोगे तो रेवेन्यू भी डाउन हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप लोग स्टेबल अर्निंग चाहते हो तो आप लोग प्ले स्टोर ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर फोकस करो, हाई इंटेंट कीवर्ड चूज करो, कंसिस्टेंट अपडेट करते रहो, ताकि आप लोग को जो
रेवेन्यू है वो भी कंसिस्टेंट बनता रहे, नए नए कीवर्ड्स पे भी आपका एप्लीकेशन रैंक होता रहे। तो ओवरऑल हर चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, तब जाके आप लोग $10 के माइलस्टोन पे पहुंच पाते हो और पर मंथ के $300 को टच कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें तभी आसान होंगी जब आप लोग इस चीज़ को फॉलो करोगे जो मैंने ब्लूप्रिंट दिया आपको, जो जहाँ तक मैंने अभी तक आपको बताया है, इन चीज़ों को अगर आप लोग फॉलो करते हो कंप्लीट, तभी आप लोग इस चीज़ को अचीव कर पाओगे। देखो मोनेटाइजेशन लेयर पे बिल्कुल भी आप लोगों को डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, मैंने हर लोगों को बताया हुआ है कि देखो अगर आप लोग ज़्यादा रेवेन्यू बनाना चाहते हो ना, तो सच बता रहा हूँ आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दो कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एडमोब पे फोकस मत करो, आप लोग मल्टीपल ऑप्शंस रखो। जैसे कि आप लोग इस चीज़ पे फोकस कर सकते हो, कहने का मतलब कि आप लोग मोनेटाइजेशन के साथ साथ प्रीमियम फ्यूचर डाल दो या फिर सब्सक्रिप्शन फ्यूचर डाल दो। ये सारी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें कर दोगे तो इससे आपको ज़्यादा रेवेन्यू बनेगा और इससे आपको कहीं ना कहीं से रेवेन्यू बनता रहता है। कई बार क्या होता है आपके अकाउंट में एड लिमिट प्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोग को बहुत नुकसान होता है। इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि आपको एड लिमिट प्लेस ना हो तो ये चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए। आप लोगों को हमेशा इन ऐप परचेज सब्सक्रिप्शन मॉडल रखना चाहिए ताकि आप लोग का अर्निंग है जो फ्लक्चुएट ना हो। कभी अगर ऐड में प्रॉब्लम आ जाए तो आपका यहाँ से अर्निंग बनता रहे। तो आपको एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, अपने ऐप से मल्टीपल अर्निंग सोर्स बनाने हैं, प्रमोशन करना है, क्रॉस प्रमोशन करना है, तभी जाके आपका रेवेन्यू अच्छे से बनेगा। देखो लास्ट में मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा, $10 कोई एक रातों रात का खेल नहीं है, कोई भी मैजिक नहीं है कि आपको एक ही रात में $10 पर डे का अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर सिस्टम होता है, मतलब ये धीरे धीरे काम करता है और एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ तक आप लोग पहुँच पाते हो। अगर आप लोग ब्लूप्रिंट को फॉलो करोगे तो $10 आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सोचोगे कि भाई हवाबाजी है, सिर्फ और सिर्फ गूगल ऐड चला के मैं बना लूँगा $10, तो आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, उसमें भी आपको पता चल जाएगा क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। क्योंकि जब तक मैं आपको बताऊँगा और जब तक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको समझ भी नहीं आएगा। लेकिन जब मैं आपको बता दूंगा और जब आप लोग उसको प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको रियलिटी पता लगेगी सच में क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। तो इसलिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगा लास्ट में कि हर चीज़ के पीछे मत भागो, जो इसमें आपको क्लैरिटी है कि मैं इस पर काम कर सकता हूँ, मैं इसमें रेवेन्यू बना सकता हूँ और कंसिस्टेंट में रिजल्ट ला सकता हूँ, तभी इस पे एक्शन लो। नहीं तो ऐसे बताने को तो भाई बहुत कुछ है, अगर आपको मैं सब कुछ बताने लगूँ तो शायद आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे, आप लोग सब कुछ कर भी नहीं पाओगे। सब कुछ करना मतलब कह लो कि समझ लो ना के बराबर है कि आप लोग का अर्निंग तो छोड़ ही दो, आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम खराब होगा और कुछ भी नहीं खराब होगा। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि आपको अर्निंग बने तो बस इस चीज़ को फोकस करो और अपने अर्निंग को कंसिस्टेंट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के और बिना किसी मतलब थर्ड पार्टी गूगल ऐड चला के, जैसे कि ट्रैफिक से। बस इस चीज़ को कंसिस्टेंट फॉलो करो, ये बहुत तगड़ा ब्लूप्रिंट है। अगर आप लोगों ने इसको फॉलो कर लिया तो आप लोगों को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी का कोर्स एनरोल करने की जरूरत नहीं है। भाई मैं तो कहता हूँ मेरे चैनल को फॉलो करो, मैं सब कुछ सिखा दूंगा, आपको कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी किसी का पेड प्रमोशन के लिए मतलब कोई बोले कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ के लिए, तो उसकी जरूरत नहीं है। बस मेरे चैनल को फॉलो करो, वीडियोस को लाइक करो, मुझे मोटिवेशन दिलाओ, मैं आपके लिए भाई ऐसे कैसे कंटेंट लेकर आऊँगा जैसे आपको क्लियरली एक आपका जो थिंकिंग है वो क्लियर हो जाएगा, किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से काम नहीं करना है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।